अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाई वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट साइंस पार्ट 5 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 4 तक क्लास नहीं गए तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर देते हैं फटाफट बिना देरी के। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62 में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 22 मई को क्या मनाया जाता है। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 62 में कि 22 मई को क्या मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा, यानी आलमी ज़ीरू यौम इख्तलाफात। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ऑप्शन ए पे आप लोगों को टिक लगा लेना। ठीक है, क्या कि 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो आलमी ज़ीरू यौम इख्तलाफात मनाया जाता है 22 मई को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर जंगल कट जाए तो बारिश होगी। ठीक, क्या सवाल है कि अगर जंगल कट जाए तो बारिश होगी या नहीं होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन ए है कि कम बारिश होगी। ठीक है, ऑप्शन बी है कि ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, और ऑप्शन सी है कि यकसा बारिश होगी। इसी तरीके से ऑप्शन डी है कि कोई असर नहीं, यानी जंगल कटने से कोई असर नहीं होगा। जिस तरीके से बारिश अभी हो रही है तो उसी तरीके से होगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जंगल कटने के बाद बारिश तो होगी लेकिन कम बारिश होगी, क्योंकि अभी देख सकते हैं अभी एक रेगिस्तान नाम सुने होंगे, वहाँ पे कोई गाछ वृक्ष नहीं है तो वहाँ पे बारिश ही नहीं होता है। तो गाछ वृक्ष रहने के कारण ही बारिश होती है। ठीक प्यारे बच्चों, तो अगर जंगल काट दिया जाएगा पूरी जगह का तो सिंपली बारिश तो होगी लेकिन कम सम बारिश होगी। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, क्या कि कम बारिश होगी, अगर जंगल काट दिया जाए तो कम बारिश होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें नापैदा जानदार कौन है। क्या है? इसमें नापैदा जानदार कौन है। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से है। 4 ऑप्शन से कि यानी 4 जानवर का नाम लिखा हुआ है। ए है कि हाथी, बी है डायनासोर, ठीक प्यारे बच्चों, और सी है भेड़, ठीक है, और डी है जंगली कुत्ता। तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि नापैदा जानवर कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि डायनासोर। ओके, तो ऑप्शन बी पे आपको टिक लगा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा परिंदा नहीं उड़ सकता है। क्या है सवाल कि इनमें से ये 4 ऑप्शन में से कौन सा परिंदा नहीं उड़ सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, डोडो परिंदा ये नहीं उड़ सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन अक्लमंद जानवर है। क्या है? अक्लमंद जानवर भी होने लगा आपका। इनमें से क्या कि 4 ऑप्शन से दिए हुए, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन अक्लमंद जानवर है। ऑप्शन ए पे क्या है? मेंढक। ठीक, आप लोग जो बैग वगैरह बोलते हैं उसी को बोलते हैं मेंढक। ऑप्शन बी में है केचुआ। केचुआ जानते होंगे, ये पानी में तैरता है, केचुआ। ठीक, और ऑप्शन सी में डॉल्फिन, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्या करना है आपको ऑप्शन सी में यहाँ पे क्या करना है? टिक लगा लेना। ओके, इनमें से कौन अक्लमंद जानवर है, तो ये डॉल्फिन ऑप्शन सी वाला जो है ये बहुत अक्लमंद जानवर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 67 में कि इनमें से कौमी जानवर कौन है। ठीक, क्या कि इनमें से कौमी जानवर कौन सा है। यहाँ पे भी आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन से है। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है चीता, ऑप्शन डी है हाथी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा कौमी जानवर जो है वो हाथी ही है। ठीक है, ये बाघ है, ऑप्शन बी। तो क्या करना है आपको? ऑप्शन बी पे इस तरीके से टिक लगा लेना, यानी बाघ पे। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी को परेशानी तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा यही तक आपका क्लास मुकम्मल हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 67 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करवाया गया है सिंपल इसे क्या कीजिएगा आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा, और इसे नोट करने के बाद इसे याद कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप हमसे मजीद बात करना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे शाम के 7:30 पे लाइव आते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है, मन में है, एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो सिंपली आप इंस्टाग्राम पे लाइव में जुड़ कर आप हमसे